जो ये हाथ है, बायां हाथ, ये बिल्कुल खड़े के खड़े है, इन्होंने नीचे नहीं किया। कितने सालों से? 5 वर्ष। डॉक्टरी करने के बाद 26 वर्ष की उम्र में साधु बने। अरे बड़े आदमी को भी झुक कर जाना पड़ता है, हम भी शायद हाथ खड़ा करके झुक कर जाते होंगे। उस टाइम पे कोई प्रेम संबंध था या आपके किसी से? आप पे तो करस रहे होंगे बाबा जी पक्का। क्या रहस्य क्या है कि आपका ये जो हाथ है ये बिल्कुल खड़े के खड़े, आप इसे नीचे नहीं करते हैं? नाखून तो कम से कम 1-1 फीट का हो गया था। 1-1 फीट के नाखून। बाबा जी आपकी प्रभु से क्या इच्छा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह और आप देख रहे थे दीपक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं अभी उपस्थित हूँ धर्म नगरी हरिद्वार में, जहाँ पे कि महाकुंभ 2021 का आयोजन हो रहा है और यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था रोड से, तो मेरी नज़र एक बाबा जी पे पड़ी। इन्हें आपने शायद यूट्यूब पर देखा होगा, मैंने भी देखा है, तो इसलिए मैंने एकदम से गाड़ी रोकी और इनसे मिलने आया। तो बाबा जी की विशेषता ये है कि इनका कई सालों से, बाबा जी कितने सालों से? 5 वर्ष। 5 वर्ष से इनका जो ये हाथ है, बायां हाथ, ये बिल्कुल खड़े के खड़े है, इन्होंने नीचे नहीं किया इसे। तो इसी के उपलक्ष्य में मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी है, सोचा कि इनसे बात कर लूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाबा जी नाम क्या है आपका? दिगंबर दिवाकर भारती। और किस अखाड़े से है बाबा जी आप? तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा। अच्छा, तो बाबा जी आपको पता है आप इस हाथ के कारण बहुत फेमस हो चुके हैं और बहुत सारे लोग आपको जानने लगे यूट्यूब पे। इस वीडियो के बाद भी कुछ लोग आपको जानेंगे, पता है बाबा जी आपको ये बात? सब मीडिया का देन है। सब मीडिया का देन है। तो आपका ये हाथ कितने वर्षों से खड़ा है? 5 वर्षों से, 6.5 वर्षों से फलाहार भी रहते हैं। अच्छा, तो बाबा जी इसका रहस्य क्या है कि आपका ये जो हाथ है ये बिल्कुल खड़े खड़े, आप इसे नीचे नहीं करते हैं? ये होता नहीं है, आप करते नहीं है? तपस्या किया है तो नीचे करने का सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं होता। तो ये अगर मैं अपना हाथ ऐसे रखूं खड़ा, तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 3 या 4 मिनट में थक जाऊंगा और हिम्मत हार के हाथ नीचे करना ही पड़ेगा। लेकिन 5-6 वर्ष बोले तो बहुत ज़्यादा समय होता है। तो कैसे, मतलब दिक्कत नहीं होती आपको, तकलीफ़ नहीं होती इसमें? ना, ये तो आजीवन तपस्या है। इसमें भगवान को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सब त्याग तो बहुत छोटा त्याग है ना। ये आपको छोटा त्याग लगता है? बहुत छोटा है मेरे दृष्टि से। तो दिक्कत होती है कभी हाथ में दर्द वगैरह हो गया, कहीं जाना हो तो, कहीं ऊंचाई कम है, किसी चीज़ के हाथ टकरा गया है? दिक्कत नहीं होता है, खुशी मिलता है, भगवान के लिए हमने कुछ किया। जैसे आपको इस दरवाजे पे अंदर जाना होगा तो आपका हाथ ऊपर लगेगा, फिर कैसे मैनेज करते हो आप ये सब चीज़ें? अरे बड़े आदमी को भी झुक कर जाना पड़ता है, हम भी शायद हाथ खड़ा करके झुक कर जाते होंगे, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, ये विचार आपके दिमाग में कहाँ से आया कि मैं एक हाथ भगवान के लिए, अपनी तपस्या के लिए खड़ा करूँ? सनातन सन्यासियों को देखकर। सनातन सन्यासियों को देखकर। आप किस उम्र में बाबा जी बने थे? साधु संत सन्यासी किस उम्र में बने थे आप? हम ग्रेजुएट करने के बाद, डॉक्टरी करने के बाद 26 वर्ष की उम्र में साधु बने। आप डॉक्टरी हो, ग्रेजुएट हो आप? डॉक्टरी कहाँ से किया आपने? MBBS किया हुआ आपने? BMS। अच्छा, BMS कहाँ से किया बाबा जी आपने BMS? BHU से। तो जब कोई इतना पढ़ लेता है, ग्रेजुएट हो जाता है, तो उसके दिमाग में अपना स्टार्टअप का आइडिया आता है, गवर्नमेंट जॉब का आइडिया आता है, पैसे बनाने का आइडिया। तो आपके दिमाग में ये संन्यास लेने का विचार कहाँ से आया? कोई घटना थी, अपने आप ही विचार आ गया? पैसा ही तो सब कुछ होता नहीं है ना। जी नहीं, पैसा नहीं होता, लेकिन पैसे तो बहुत लोग पा लेते हैं, लेकिन जो समाज में और भगवान के लिए अपने को स्थापित करता है उसी का तो नाम चलता है ना भाई। हम तो समाज के लिए बने हुए हैं, ना कि पैसे के लिए। ठीक है, तो बाबा जी का कहना है कि मैं समाज के लिए बना हुआ हूँ, पैसे के लिए नहीं। बाबा जी मेरा आपसे एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल रहेगा, मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसका बहुत शालीनता से जवाब दें। आपने कहा कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप स्कूल कॉलेज आप पढ़े होंगे, तो आप अब तो खैर आप सन्यासी हो, इस बारे में आपसे कोई संबंध होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, उम्मीद करता हूँ। लेकिन उस टाइम पे कोई प्रेम संबंध था या आपके किसी से? नहीं, प्रेम करने वाले तो बहुत थे भैया, लेकिन मैं ही नहीं करता था। आपने कभी जीवन में प्रेम किया ही नहीं किसी से? तो शादी का विचार आया कभी मन में? नहीं। अच्छा, शादी का विचार भी नहीं आया मन में, और कभी आपके प्रेम संबंध में कभी आप पढ़े ही नहीं? नहीं, मेरा लक्ष्य था अपने पढ़ाई के तरफ। अच्छा। अब मैं नहीं जानता कौन मेरी तरफ इम्प्रेस था, नहीं था। लेकिन रहे तो होंगे बाबा जी इंटरेस्ट आपको, किसी आपके दोस्त वगैरह, उसकी दोस्त ने आपको बताया हो कभी? वो तो सभी के कोई न कोई रहता है ना, क्रश तो रहता है बाबा जी, है ना? मेरे तरफ से कोई नहीं था। आपकी तरफ से कुछ नहीं था? आप पे तो क्रश रहे होंगे बाबा जी पक्का। अच्छा, मेरी तरफ से कोई नहीं। ठीक। अच्छा बाबा जी, आपने कहाँ से की ग्रेजुएशन? हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो ज्ञानपुर भदोही है, BHU से संबद्ध है, उससे हमने ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन करने के बाद आपने संन्यास ले लिया? ये हाथ को आपकी उम्र कितनी होगी बाबा जी अभी? इस समय 40 साल। 40, तो 26 और 40 कह रहे कि मतलब तकरीबन 14 साल आपको संन्यास लिए हुए हो गए है और 6 साल ये हो गए है। बाबा जी आप मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हो वैसे? काशी बनारस। काशी बनारस, तो रहते वहीं हो आप?
नहीं, जालना महाराष्ट्र में भी रहते हैं, नैनीताल भवाली में भी रहते हैं। अच्छा, तो आजकल महाकुंभ के लिए आप हरिद्वार आए हुए हो, गंगा स्नान किया? हाँ जी। ये हाथ ऐसे रखा तब भी? ये तो वैसा ही रहेगा। तो ये फिक्स हो गया अभी कि नीचे होता ही नहीं, मतलब आता ही नहीं नीचे? सवाल ही नहीं है। अच्छा, तो अभी कुंभ के बाद वापस चले जाओगे आप? जी, सभी लोग अपने अपने आश्रम चले जाएंगे। इसे छू सकते हैं हाथ को या नहीं? मन कर रहा है? छूना नहीं चाहिए। छूना नहीं चाहिए, ठीक है बाबा, ये नहीं छुएंगे हम। तो बाबा जी, आपकी प्रभु से क्या इच्छा है? आपने इतनी बड़ी तपस्या ले रखी है, आपने हाथ अपना नीचे नहीं किया, अपना कंफर्ट जोन आपने छोड़ दिया है, तो भगवान से कोई ऐसी इच्छा है जो भगवान आप चाहते हो कि पूरी हो मेरी इच्छा? सबको मुक्ति और मोक्ष प्रदान करें। अच्छा, नहीं व्यक्ति तो सबके लिए, आपने समाज की बात की, अपने व्यक्तिगत के लिए कोई मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं है आपकी। ठीक है बाबा जी। और ये नाखून मैं बाबा जी के देख पा रहा हूँ। बाबा जी, नाखून कब से नहीं काटे आपने? आप कैमरा पर्सन को बहुत जूम करके दिखाइए नाखूनों को। ये देखिए कितने बड़े बड़े नाखून हैं। तो बाबा जी, ये नाखून कितने वर्ष से आपने ये नाखून नहीं काटे? बीच में टूट गए ना, 3-4 बार टूट गए, नहीं तो नाखून तो कम से कम 1-1 फीट का हो गया था। 1-1 फीट के नाखून? बाबा जी कह रहे हैं कि 1-1 फीट के नाखून हो गए थे और फिर ये टूट के गिर गए। तो आपने इन पे काटे नहीं? आपने ये काटते नहीं हैं। ठीक है बाबा जी। पेड़ पौधों में टकरा के टूट जाए, वरना कैंची या कुछ नहीं, ब्लेड नहीं लगाना है। ओके बाबा जी। बाबा जी, मेरा आपसे एक और सवाल है। जैसे आप या आप जैसे कई साधु हो गए, जो सब लोग आप मिलकर तपस्या कर रहे हो, तो इसका धरती पर या धरती पे जो ऊर्जा है, इसका कोई असर पड़ेगा हमारे समाज पे, इस तपस्या का? ये तो प्राचीन से चला आ रहा है भैया। हमारे ऋषि महर्षियों ने का ही तो प्रताप है जो आज हमारा भारतवर्ष सोने का चिड़िया कहलाई ना। और ये बिना साधु संतों के त्याग तपस्या के बिना तो यहाँ धर्म चल भी नहीं सकता है ना। मानव धर्म ही है त्याग, सत्य, सनातन और संस्कृति। जो इसको अपनाएगा वही महान बनेगा। अच्छा, तो बाबा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये हाथ और आजीवन आप ऐसे रखना चाहते हो इसे, अगर आप समाज को, जो हमारा समाज है, इससे अगर कोई आप एक मैसेज देना चाहे तो क्या देना चाहेंगे आप? सनातन धर्म के उत्थान के लिए सभी धर्म संप्रदाय एक साथ होकर काम करें तो बेटर अच्छा रहेगा। ओम नमो नारायण जी। तो गाइज, आपने ये बाबा जी देखे और इनके एक मित्र पीछे आ चुके हैं, इन्हें दिखाने की कोशिश करें। ये लोग तो फंसा देते हैं ना। इनके मित्र लोग आगे पीछे, और ये इनसे बात करने में व्यस्त हो गए। अच्छा, अब कैमरा पर्सन को बोलूँगा इधर घूम जाए थोड़ा सा। अच्छा बाबा जी, और कुछ विचार आप कहना चाहते हो? कोई अनुभव आपका कुंभ का, कुछ आपके साथ घटना घटित, अच्छी बुरी कुछ घटना घटित हुई होगी? नहीं, सब अच्छा हो। सब अच्छा। कुछ आप कहना चाहते हो? और बस सनातन के लिए एकजुट हो। यहाँ कोई धर्म और संप्रदाय के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है। तो सबसे अभी बड़ा सनातन धर्म। तो अभी आप बाबा जी, अगर आप लोग, बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने आपको यूट्यूब पे देखा, तो हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं आपको मिले। और जो हमने आपकी यूट्यूब वीडियो देखी थी वो आपकी SM जैन कॉलेज की थी, तो हम वहाँ भी गए आपसे मिले, लेकिन आप वहाँ पे मिले नहीं। ये तो अचानक हम यहाँ से गुजर रहे थे, आप मिले। तो आपका स्थान कहाँ रहेगा? अगर कोई आपसे मिलना चाहता है, कोई आपका भक्त, कोई श्रद्धालु आपसे मिलना चाहेगा, तो आप कहाँ मिलेंगे? यहीं मिलेंगे आप? बस मायापुरी तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़े में मिलेंगे। तो आपने सुन लिया है दोस्तों, ये कहाँ मिलेंगे। यहाँ थोड़ा आगे मायादेवी मंदिर है, तो इसी के आसपास, ये मैं आपको कहूँगा कि यहाँ दिखाइए आसपास का नज़ारा। तो आप यहाँ आके इनसे मिल सकते हैं, बाबा जी से। और धन्यवाद बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आस्था मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। थैंक यू सो मच गाइज। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच गाइज।